नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ वन प्लस में, जो सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच दिखाता है। देखिए, आपको जिस तरह से मैं बताती हूँ कि हम फिर हाजिर एक नई स्टोरी के साथ। ये तो आपको पता ही होगा कि पूरी दिल्ली में डेमोलिशन चल रहा है, झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं और इसी चीज़ को लेकर कई क्रिएटर हैं जो सामने आ रहे हैं और इस पर बात रख रहे हैं अपनी। ऐसे ही एक हमारे साथ हैं हर्ष वाल्मीकि, जो कि हरियाणा आर्टिस्ट हैं। उनसे बात करेंगे कि वो क्या, उनकी सोच क्या है इस पर और वो अपनी बात किस तरीके से रखते हैं। क्या दिल्ली वालों के साथ जो हो रहा है, जो गरीबों के साथ हो रहा है, जो झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, डेमोलिशन चल रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, क्या वो सही है? चलिए उन्हीं से बात करते हैं। जी सर। सबसे पहले तो सभी को राम राम, जय वाल्मीकि। तो जो चीज़ हो रही है वो बहुत गलत है। रिसेंटली मुझे भी कई जगहों से पता चला, क्योंकि हम सोशल वर्क भी करते हैं, तो काफ़ी मेरे पास कॉल्स है, क्योंकि हमारा ग्रुप काफ़ी एक्टिव है। क्योंकि जहाँ मेरी कम्युनिटी है, मैं वाल्मीकि कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी कम्युनिटी हर जगह फैली हुई है। तो अभी रिसेंटली जंगपुरा में और निज़ामुद्दीन में कुछ लोगों के घर तोड़ दिए गए। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, हर्ष भाई ऐसे ऐसे हो गया। तो करवा कौन रहा है? सरकार करवा रही है। और जिसका घर चिंता है ना, तो उसे पता होता है कि जिसके सर से छत हट गई तो उसको पता चलता है वो दुख क्या होता है। हमारे जैसा यहाँ बात कर रहा है, हमें नहीं पता, बट सबसे बड़ा दुख है कि वो इंसान रोड पे हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो मेरा यही मैसेज है मेरी कम्युनिटी के भाइयों के लिए और अदर भाइयों के लिए और मेरी बहनों के लिए, हर चीज़ से खड़े हैं। कोई देखो, ऐसा तो है नहीं हम इतने। आप कितना करेंगे सर? देखिए, आपने कहा हर चीज से खड़े, बहुत से बहुत आप सोशल मीडिया पे पोस्ट डालेंगे, आवाज उठाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे। लेकिन सर, जो घर छीन चुके हैं लोगों के, जिनको बताया भी नहीं जाता है, जिनको नोटिस भी नहीं दिया जाता है और उनके घरों को तोड़ दिया जाता है। आज मैं भूमिहीन कैंप पहुंची, जो कालका जी के अंतर्गत आते हैं। वहां मैंने देखा कितने गरीब लोग हैं जिनको, जो खाना खा रहे थे उनको उठा के फेंक देते हैं, बाहर निकाल कर फेंक देते हैं और अचानक उनका घर तोड़ देते हैं। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। क्या ये ठीक है? मद्रासी कैंप के बारे में आपने सुना होगा, जंगपुरा विधानसभा, कई सारी झुग्गियां हैं दिल्ली में बहुत सारी जगहें हैं जिनके नाम शायद आपको पता भी होंगे। मैं बस ये जानना चाहती हूँ, आप क्या कर सकते हैं? क्या दिल्ली सरकार को ये मतलब इस तरह का जो कदम उठाया है, क्या वो ठीक है? बहुत ज़्यादा गलत है ये। मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत नाइंसाफ़ी है, क्योंकि आज से झुग्गियाँ नहीं है। मोदी जी ने तो कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। बिल्कुल। तो वो तो उड़ा दी है सारी झुग्गी। पूरा गरीब, हाँ, बिल्कुल पूरा गरीब आज यही कह रहा है, जिनके घर जा रहे हैं, कि मोदी जी बड़े बड़े बैनर लगाते थे, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। देखिए मैम, मैंने ना बहुत सी चीज़ें देखी। अभी रिसेंटली मैं अपने कम्युनिटी के मीटिंग में था, वहाँ सारा वाल्मीकि समाज इकट्ठा हुआ था। तो वहाँ उन्होंने क्या बोला कि हम बीजेपी को लाए हैं ना, तो उन्होंने ये वादा किया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। और काफ़ी लोग फाइनेंशियली वीक भी हैं और अच्छे भी हैं। जो गरीब आदमी है वो मरता जा रहा है। भाजपा की सरकार में जो ये झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, सब कुछ जा रही है, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? जिन्होंने असली संघर्ष किया है वो तो अपने महलों में बैठे हैं, वो क्या कहेंगे? पर बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है और हम कहीं ना कहीं भाइयों का साथ देंगे, अपनी तरीके से अपनी पूरी जान लगा देंगे, उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। कई क्रिएटर्स हैं, जैसे कि आज आप निकल कर आए हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं इस चीज़ को लेकर और लोग नाराज़गी दिखा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कहती हैं कि मैं दिल्ली की झुग्गियां नहीं तोड़ने दूंगी, लेकिन फिर ये झुग्गियां तोड़वा कौन रहा है? इससे बढ़िया तो मैं सच बताऊं, अरविंद केजरीवाल ही था। एटलीस्ट गरीबों का मसीहा तो था। मतलब कुछ अच्छा नहीं कर रहा था तो बुरा भी नहीं कर रहा था। ये कहना चाहूँगा कि मतलब ऐसा नहीं है कि उनसे किसी को गलत किया, बट ये बहुत गलत हो रहा है। रेखा गुप्ता जी तो मुझे नहीं लगता दोबारा कोई इनकी शक्ल भी देखना पड़ेगा। फेलियर है मेरी नज़र से, क्योंकि कोई जब इतना लोग जो गरीब आदमी बनाने वाले हैं, एक्चुअली मैं आपको सच बताऊँ, ज़्यादातर वोटिंग ना ये झुग्गियों से, कैंपों से, बिल्कुल इस्लाम एरियाज से होती हैं। जो बड़े एरियाज होते हैं यहाँ पे वोटिंग होती ही नहीं। सर, वोट जो है वो गरीब ही देता है। और वोट क्यों देता है? देता है कि अपना भगवान ढूंढता है ना, कि क्या पता ये कुछ अच्छा कर दे, पर इन्होंने तो सत्यानाश कर दिया। अपना करता धरता ढूंढता है। हाँ। कि शायद हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बहुत अच्छा हो जाए। हमने तो अपने जीवन जैसे तैसे बिता लिया, लेकिन आज ये सिचुएशन है। एक घर बनाना बहुत मुश्किल बात है आज, बहुत मुश्किल बात है। एक गरीब इंसान पता नहीं एक रुपया जोड़ के पूरी जीवन की कमाई लगा के अपना घर बनाता है, और उसके बाद क्या होता है, एक झटके अंदर एक बिल्डोजर से उसका घर तोड़ दिया जाता है। सर, मद्रासी कैंप में 600 झुग्गियां थी, 190 झुग्गी वालों को फ्लैट्स दिए गए। जो फ्लैट्स अलॉट किए गए वो पहले से ही शीला दीक्षित के समय से अलॉट थे, उन्हें अलॉट थे, फिर भी उड़ा दिए गए, वही दिए गए। फिर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही, सत्यानाश कर रही है, बिल्डोजर चला रही है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि आपने बड़े बड़े बैनर लगा दिए, जहां झुग्गी वहां मकान,
कहाँ है वो मकान? नहीं है वो, जब चुनाव थे ना वो चुनाव चलता, अरे कहाँ है 2100 रुपए, मुझे ये बताओ किसको मिला? आपको मिले 2100 रुपए? बिल्कुल नहीं मिले। किसी को भी नहीं मिले। और जाहिर सी बात है, आज दिल्ली ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, किस लिए बनी? कि शायद कुछ अच्छा, बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको एक चीज बताऊं? हाँ, आप कहोगे जब मुंह पे आई है, चुनावों में पैसे बढ़ते हैं, सारी चीजें बढ़ती हैं, ये अंडरग्राउंड वाली बात थी, इन्होंने खुले में कर दिया। पर इन्होंने तो खुले में कह दिया हम पैसे बांट देंगे, पर इन पे कोई लीगल कोई एक्शन नहीं हुआ। गलत तो है, वोट खरीद रहे 2100 रुपए में। मतलब अगर केजरीवाल कहता है या कांग्रेस कहती है तो ये अनलीगल है और सरकार का पैसा वेस्ट करना है। लेकिन आप खुलेआम कह रहे हैं कि हम केजरीवाल को आपने फॉलो किया, भारतीय जनता पार्टी ने। केजरीवाल ने 2100 देने का वादा किया, आपने 2500 देने का वादा किया, आपने सिलेंडर 500 रुपए करने का वादा किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने नए नए जो रूल्स थे वो सामने लेकर आए, बीपीएल कार्ड और ये कार्ड, इनकम टैक्स। बताओ, वो आयुष्मान कार्ड बना रखा है, उससे किसका इलाज हो रहा है? 70 साल के बाद किसको चाहिए? किसको चाहिए? 70 साल तक तो जी नहीं रहा आदमी अब। 70 साल तक तो 65-70 साल लास्ट होता है। नहीं जी रहा अब तो, कुछ भी नहीं है, वो बेकार में बना रखे हैं, कुछ फायदा नहीं है। या तो आप ऐसे यंगर्स के लिए आयुष्मान कार्ड का आयोजन कीजिए। ये चीज ना बहुत ज्यादा गलत हो रही है, और हर जगह एकदम से ये चुनाव के बाद एक मुद्दा आई है कि गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, अन्याय बढ़ता जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है? गरीब आदमी तो मर ही जाएगा, कहाँ जाएगा? लेकिन सर मैं माफ कीजिएगा, मुझे एक बात है, दिल्ली की जनता जो है ना भले भांति जानती थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो झुग्गियां जाएंगी। हाँ। उसके बावजूद बीजेपी की उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं गलतियां जो हैं वो जनता की है, वो खुद भुगत रही है, और क्या करेगी? जनता की गलती है। और आज उनके साथ कोई नहीं खड़ा है, कोई भी नहीं है, केस लड़ रहे हैं कोर्ट। अभी 4 साल तक तो कोई भी नहीं है। अगर ये जो आज हम भूमिहीन कैंप गए, उनका कहना है कि हम कोर्ट में केस लड़ेंगे। मैंने कहा कब तक लड़ोगे? जब तक जिएंगे। क्या आपके घर मिल जाएंगे उससे? नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। आप खुद एक क्रिएटर हैं, कॉमेडी वीडियो भी बनाते हैं, हरियाणवी में आप काफ़ी काम कर चुके हैं, एक अच्छे आर्टिस्ट हैं। मेरा ये जानना आपसे बहुत ज़रूरी है, आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे लोगों को कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, क्या आगे सरकार वो बन पाएगी? शीला दीक्षित को रेखा गुप्ता का जब रेखा गुप्ता जीती तो कार्यकर्ताओं का कहना था भारतीय जनता पार्टी की कि शीला दीक्षित से भी अच्छा काम करेंगी। क्या शीला दीक्षित से अच्छा काम करे? 102-3 दिन हो गए हैं शायद। कुछ भी नहीं हुआ, मुझे तो लगता नहीं ऐसा कुछ होगा। सिर्फ एक हरी वाली बसें दिख रही हैं, वो भी मुझे उसमें लग रहा है पहले वाली ज्यादा अच्छी थी, उसमें ज्यादा लोग बैठ पाते थे। अदरवाइज वो भी अपने नाम पे रख रही है रेखा देवी, तो मुझे समझ नहीं आया। कोई जेन्युइन काम हो तो समझ आता है। ये बसें तो पहले भी चल रही थी, पर गरीब नहीं मर रहे थे, अब गरीब मर रहे हैं। सरोजनी नगर जैसी मार्केट एशिया की सबसे बेहतरीन मार्केट, मुझे लगता है देश विदेश किसी भी कंट्री से लोग आते हैं, सरोजनी नगर मार्केट जरूर जाते हैं। आप रात के 11-12 बजे आते हैं चोरों की तरह और बुलडोजर एक्शन कर देते हैं, जो सामान पाते हैं वो उठा के ले जाते हैं। क्या व्यापारी? अभी आपको एक बात बताता हूँ जी, बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था और बहुत न्यूज वाले पहुंचे भी थे वहाँ पे। एक हमारे देवी देवता का मंदिर है 5 बावरियों का, आपका ये आईएसबीटी के पास नीली छतरी मंदिर के नाम से। तो वहाँ एकदम से क्या हुआ, सब तोड़फोड़ शुरू हो गया। पता नहीं क्या हुआ, वो आज का मंदिर नहीं है पांडव, प्राचीन मंदिर है वो, बहुत आज का नहीं है वो। पर पता नहीं क्या, जैसी सरकार आई एकदम से बिल्डोजर चलने लग गया। वो हमने प्रोटेस्ट करके, वहाँ मैं गया था, मैंने वीडियो बनाई और दोपहर तक 3-4 हज़ार आदमी जुड़ गए, लाइक रोड ब्लॉक एंड ऑल। सारा प्रशासन आ गया, फिर वहाँ पे आए प्रवेश वर्मा जी, बड़ी मुश्किल से वहाँ स्टे लिया, सारी चीज करी, आज वो रुका। पर मतलब क्या बनता है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर, हाँ, कार्ड खेल के, ठीक है, लेकिन हिंदुओं की भी सगी नहीं है, किसी की भी नहीं है, किसी की भी। पहली बात तो मेरा हर जगह उठना बैठना है। इन लोगों ने एक मिथ बना दी कि मुसलमान हिंदू ये वो, हम नहीं मानते, हम दिल से मानते, जो हमारे साथ जेन्युइनली खड़ा है हम उसे मानते हैं। तुम किसी का घर काम कैसे छीन लोगे कि मुसलमान है? आजकल मैं कई नेता देख रहा हूँ रील्स पे आते हैं, तू मुसलमान है, मुसलमान क्यों नहीं कर रहा? तेरा क्या जा रहा है? मुसलमान है, कुछ भी करे, 2 पैसे कमा रहा है। अगर वो हिंदू है, मुसलमान है, अगर सपोज तुम किसी नौकरी के लिए जा रहे हो, वो मुसलमान है, तो क्या वो उससे नौकरी नहीं लेगा? सर आप एक हिंदू हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, ये मेरे दिमाग में घूम रहा है। कितने मंदिर हैं जहाँ पर बकरों की बलि दी जाती है? बहुत है। काल का मंदिर है हमारे पीछे, बलि तो नहीं दी, अब तो बंद हो गया, पहले दी जाती थी पर आजकल अब नहीं है। पहले एक मंदिर है जिसका नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, आपने देखा होगा, क्योंकि आप क्रिएटर हैं इसलिए मैंने ये बात पूछी आपसे। वहाँ का मुझे लगता है 51, 102, 101 बकरे काट दिए जाते हैं। अब बकरा ईद आ गई, अब मुस्लिमों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई, कई सारे नेता निकल कर आ गए। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है,
और कुछ नहीं है। जो ये नेता होते हैं ये फैलाते हैं अपना विक्टिम, वो ये कि एक वोट खींचने के लिए उनको मेंटली प्रिपेयर कर दिया जाता है कि हिंदू मुस्लिम ये तुम्हारा दुश्मन है, फलाना है, ढिमकाना है। जनता में इतना दिमाग नहीं है, जनता इतना सोचती नहीं है कि मतलब भगवान सबकी रक्षा करता है, क्या एक व्यक्ति भगवान की रक्षा कर सकता है? नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। आप देखिए झंडे लेकर लोग घूमते हैं जय श्री राम के, और हम हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं। आप कैसे रक्षा कर सकते हैं मुझे बताइए? नहीं कर सकते, अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं। किसी को मार कर आप रक्षा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, गलत है। क्यों करनी है ये मार कर? देश का माहौल जो आज बन गया है बहुत ज्यादा खराब। किस सरकार की वजह से बना है? मेरे हिसाब से तो आज से पहले तो नहीं था, भाजपा के राज में हिंदू मुस्लिम ज्यादा होने लगा, हिंदू राष्ट्र ये वो ज्यादा हो जय गया। श्री राम। अरे देखो, जिसको मानना है श्री राम जी को वो मानेंगे। सर जय श्री राम नहीं, जय सिया राम होता है। हाँ। ये चीजें समझनी चाहिए लोगों को। आपने इतने खूबसूरत नारे को आतंकवादी नारा बना दिया, लोग डरने लगे हैं इस नारे से। बिल्कुल, काफी पता है क्या चेंज हो गया, जैसा मुझे लगने लगा हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हो गया। एक मुसलमान को तू श्री राम बोल, ये बोल, मॉब लिंचिंग बहुत ज्यादा है। मतलब अगर वो नहीं बोल रहा है क्यों बोलना है, क्यों जबरदस्ती, तो आप मार देंगे? क्यों मारना है? उसकी लाइफ है। पहली बात, मौलिक अधिकार है उसका, संविधान में मौलिक अधिकार है अपने धर्म व निष्पक्षता, अपना वो लड़ सकता, फाइट कर सकता, उसकी मर्जी है, वो कोई भी धर्म माने ना माने। हम उसे आप एक तरफ कहते हैं, मैं उन नेताओं से बात करती हूँ, मैं उन नेताओं के लिए कह रही हूँ कि आप एक तरफ कहते हैं कि जी जितने भी मुस्लिम हैं वो कन्वर्टेड हैं और सनातनी हैं, वो सनातनी थे, कन्वर्ट किया गया उनको राजा महाराजाओं ने, तो फिर आप अपने ही भाईचारों से, अपने भाई बंधुओं से इतनी नफरत? बहुत गलत है। क्यों करनी है नफरत किसी से? सवाल तो है ना। बिल्कुल। पहली बात तो वो ये लोग ना मेंटली ना, मुझे लगता है ये ना डिसेबल है, जिनके ना दिमाग में ये चीज रम चुकी है। और कहीं ना कहीं मैं भी बहुत ऐसे लोगों से मिलता हूँ, बट मैं सीधा बोलता हूँ भाई यहाँ ये सब बात मत करो। क्या कोई नेता अपने बेटे को जय श्री राम का झंडा लेकर और गलियों में बाइक पर घुमा सकता है? नेता कुछ भी कर सकता है, नेता का कोई भरोसा नहीं होता। मतलब कर सकता है, नेता कर देता है कुछ भी। नेता, मैंने इतने नेता देख लिए, वो कुछ भी कर सकता है। नेता चाहे तो अपने कपड़े उतार के घूम ले झंडा लेके, नेता का कोई दीनमान नहीं। आज बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिनकी वीडियो इतनी शर्मनाक वायरल्स हो रही हैं। अरे मैं देखता हूँ वो 3-4 वीडियो वायरल होती है, वो एक लेडीज है, मतलब वो बहुत चिल्ला रही है, ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है, समझ नहीं आ रहा तेरे को, ये है वो है फलाना, मतलब क्या दिखाना चाह रही है। एक खुशबू पांडे हैं, एक कंगना रनौत है। मैं नाम नहीं जानता, मैंने तो बस मैं बता देती हूँ, कर देता हूँ। एक वो आया है, वो चश्मा लगाता है, नेगी करके, वो जबरदस्ती यहाँ से रैली निकलेगी दुकान बंद कर, यहाँ से वो निकलेगी दुकान बंद कर। अरे क्यों बंद करना? पड़पड़गंज के नेता पे क्यों बंद करनी है? करने देना है अपना काम। हाँ 5 मिनट के लिए बंद कर लेगा, जब आएगी तो ये किसी गरीब को क्यों मार रहे हो? नाम लिखो, इस पर नाम लिखो कि ये मुस्लिम की दुकान नहीं है। मतलब आपको कैसे पता चलेगा जो अनाज आप खा रहे हैं वो मुस्लिम उगा रहा है या हिंदू उगा रहा है? अच्छा एक बात बताओ। हाँ जी। मैंने एक चीज देखी थी अभी जी। आपको पता है आपके घर में जो भी खाना आप दुकान से खरीद रहे हो उसका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? मैं वही कह रही हूँ, कैसे पता आपको कि वो जो अनाज आप खा रहे हैं वो कौन उगा रहा है? कहीं नहीं, ये सिर्फ दिमाग का मिथ है, लोगों ने एक मिथ बना लिया है और ये इस चीज को रन कर रहे हैं, लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हो जाए। बट लोग इतने बेवकूफ कैसे होते जा रहे हैं मुझे समझ नहीं आया। लेकिन आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मैं अपनी वीडियोस में भी कहती हूँ कि शायद कहीं ना कहीं गरीब ही मर रहा है, व्यापारी मर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर पता क्या हुआ है, जो अमीर था वो और अमीर हो गया, जो मिडिल क्लास था वो गरीब हो गया, गरीब मर गया। जो आज दिल्ली की जनता चिल्ला कर कह रही है, कहीं डीडीए जमीन खाली करवा रहा है, झुग्गियां तुड़वा रहा है, तो कहीं उत्तर प्रदेश की जमीन आ जाती है, तो कहीं दिल्ली पुलिस। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, जब चुनाव आते हैं, जब वोटिंग होती है, तब हिंदू, मुसलमान और बांग्लादेशी वो कहाँ चले जाते हैं? वोट तो आप उन सबसे लेते हैं, तब आपको याद नहीं आता कि ये बांग्लादेशी है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है? अब तो भगवान हो जाता है ना, तब तो उनके लिए वो भगवान उनके अंदर। अरे खाना खाएगा, मैंने बहुत सी चीजें देखी। अभी एक नेता है, नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है, भाजपा का है, तो बड़ा चुनाव लड़ रहा था, तो अगला मतलब वो आदमी है जिसके ना इतना बदतमीजी से बोलता है वो। मतलब एक वीडियो देखी थी, उसने कहा मेरे बच्चे का एडमिशन करा दो, वो यूं कहता है कि मेरे से पूछ के पैदा करे थे। ये रमेश बिदूड़ी की बात कर रहे हैं आप सर? मैं नाम नहीं लेता किसी का। मैं कर रही हूँ ना, मुझे किसी का डर थोड़ी। ऐसा देखिए रमेश बिदूड़ी कैसे, बट मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, वो झुग्गियों में ही घूम रहे हैं, ओहो सो भी रहे हैं चुनाव के समय सर, पता नहीं क्या है। लेकिन जब चुनाव थे तो प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़कें भी बनाने की बात की उन्होंने कालका जी में। हाँ, तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी,
मैंने कहा क्या ही बोले यार। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार को इस तरह का जो कदम उठाया है? समझ नहीं आते, और ये ऐसी राजनीति है मुझे तो समझ आती नहीं कि जो धर्म पे हो, इस चीज़ पे हो, इंसान सपोज पता है क्या है, एक भाईचारा होता है वो खराब होता जा रहा है कहीं ना जो लोगों का, हमारा भी सर्कल था तो कहीं ना ऐसा होता है, हम लोग कहीं, अब सपोज आपको मैं कहीं ले गया, क्या वहाँ चलते हैं मीटिंग और वहाँ ऐसी कोई बात हो रही है तो साथ में जो आपके आए ना उसे वो लग गई, उससे क्या हुआ, जिसके आप गए थे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नेता सिर्फ आपका यूज कर रहा है, जो आपका दोस्त था वो साथ था वो कह रहा है ये हिंदू मुस्लिम करता, वो मेरे से सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं तो अंडरस्टैंडिंग खराब हो रही है। सर एक तरफ हिंदुत्व सनातनी, लेकिन आज जो पूरी दिल्ली की दशा है, जो आज दिल्ली की दशा है, जिनके घर टूट रहे हैं उसमें तो आपके कितने हिंदू भाई हैं, क्या आप चुनकर घर तोड़ रहे हैं? मेरे लिए तो मुसलमान भाई भी हमारे ही हैं, मेरे लिए नहीं, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता की बात कर रही हूँ। एक तरफ हिंदुत्व है, एक सनातनी है, और जो नीचे तबके के लोग हैं जिनका कहना है, जो नारे लगाते हैं कि जय श्री राम और ये और वो बहुत सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो दिल्ली सरकार कर रही है, क्या उसमें हिंदुत्व नहीं मर रहा है? बताऊं, जो नेता, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, हमारे यहाँ ओखला मंडी है, जो नेता बड़े बड़े भाषण देते हैं ना, हिंदू फलाना ढमका, मंडी में जाके ना वहाँ मुसलमानों में बहुत बड़ा भाईचारा निभाते हैं चुनाव के टाइम पे। बिल्कुल। क्यों? मतलब एक बार चुनाव जीत जाए उसके बाद बताएंगे तुम्हारे साथ क्या करना है। उनको कोई मतलब नहीं है किसी से, किसी की परेशानी क्या है, उन्हें पता है कि एक बार जीत गया हूँ मैं, रिकवर कर लूंगा, एक साल की कमाई मैं 6 महीने में निकाल लूंगा वापस, तो सारा कुछ नहीं है, काम हमने देखा कोई कुछ नहीं होता। सर कल मैंने जंगपुरा विधानसभा जब कवर की, जहाँ मद्रास कैंप तोड़े गए, वहाँ पुलिस घसीट रही थी, बुजुर्ग महिलाओं को धक्का दे रही थी, उन लोगों को जो अपना सामान बचाने की कोशिश कर रहे थे। क्या दिल्ली पुलिस का ये बिहेवियर जो है वो किस हद तक ठीक है आपकी नजर से? किस हद तक? बहुत बेकार है, बहुत ज्यादा बेकार है, पर वो भी क्या करेंगे प्रशासन। आप एक क्रिएटर हैं, काफी अच्छे आर्टिस्ट हैं, मैं बस आखिरी सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि आप दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से क्या कहना चाहेंगे, जो आज गरीबों के साथ हो रहा है, जो आज व्यापारियों के साथ हो रहा है, जो आज हिंदू मुस्लिम जो भी मद्रासी हो, चाहे वो बांग्लादेशी, जिनको आप बांग्लादेशी कह रहे हो, जिनसे वोट लिया था उस टाइम वो बांग्लादेशी नहीं थे, लेकिन आज जिन्हें बांग्लादेशी कह रहे हो, हिंदू मुस्लिम, हमारा ये भारत है, यहाँ बाहर के लोगों को भी सम्मान दिया जाता है, और आज आप क्या कर रहे हैं? और मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या कहना हमारे भारतीयों को तो कल्चर यही है कि जो हमारा, कभी कोई बाहर का घर में मेहमान भी रहता है ना, वो तो फिर भी बाहर के आए हुए उनको रिस्पेक्ट देते हैं, तो यहाँ तो मारा पिटा जा रहा है, इनको साथ यूज करा जा रहा है, मतलब बहुत ही गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, और अब तो भगाया जा रहा है। मैं वही कहना चाह रही हूँ कि दिल्ली सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहेंगे कि ये जो पखंडवाद चल रहा है इसको ना किया जाए। एक्चुअली लोगों के सारे काम धंधे, भाईचारे, हर चीज़ पे फर्क पड़ता है, इससे पूरी व्यवस्था खराब हो जाती है, और सिर्फ अपने फायदे के लिए आप दूसरों को नुकसान कर दें, एक बंदे के फायदे के लिए। एक सरकार, अगर एक सरकार चल रही है, सरकार के चक्कर में पूरा देश बर्बाद हो जाता है, फिर तो बहुत बेकार है। आज पूरा देश, आपकी नजरिए से पूरा देश बर्बाद हो रहा है? हाँ, डाउनफॉल ही चल रहा है फिलहाल, तो डाउनफॉल ही चल रहा है, और क्या चल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ हर्ष वाल्मीकि थे, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हरियाणा आर्टिस्ट हैं और काफ़ी अच्छे क्रिएटर हैं। आप इंस्टाग्राम पे इनको देखते ही होंगे, शायद मुझे लगता है कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा, बाकी तो सब जानते हैं। आप इस स्टोरी से समझिए कि एक क्रिएटर की सोच क्या है, वो गरीबों के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान वाले जो कार्ड खेले जा रहे हैं तो सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, हिंदू भाइयों के साथ भी गलत हो रहा है। वो घर जो तोड़े जा रहे हैं उसमें हर जाति के लोग हैं। देखिए इस खबर में तो मैं आपको बस इतना ही दिखा सकती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।